गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 8 जयत एक बुद्धि का अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखिएगा। कस्मिंश्चित माने किसी जलाशय, सप्तमी जलाशय में, तालाब में, द्वौ दो, मीनौ मीन का द्वितीय बहुमीनौ निवसतः स्म रहती थीं। एकः शतबुद्धि और अपरः सहस्रबुद्धि। एक का नाम था शतबुद्धि 100 बुद्धि वाली, दूसरे का नाम था 1000 बुद्धि वाली। तयोः एक बुद्धिर नाम मंडूका मित्रम आसीत। उन दोनों का, तयोः एक बुद्धि नाम का मंडूक मेढक मित्र था। ते त्रयो अपि प्रतिदिनम, वे तीनों भी प्रतिदिन किसी समय कश्चित कालम परस्परम वार्तालापम सुखम अनुभवन्ति च। परस्पर माने आपस में वार्तालाप करके सुख का अनुभव करते थे। एकदा सूर्यास्त समय, एक बार सूर्यास्त के समय, एक केचन माने कोई, धीवर माने मछुआरा, जलाशयस्य तटम जलाशय के तट पर आगतवन्तः आए। तेषु एकः उनमें से एक अवदत बोला, अहो अरे, अस्मिन् जलाशये बहवः मीनाः सन्ति। इस जलाशय में, सप्तमी जलाशये, बहुत सी मछलियाँ हैं। जलम संस्वल्पम अस्ति, और जल स्वल्प माने थोड़ा है। जलः अतः प्रभाते, इसलिए प्रभात में, आगत्य माने आग करके, सर्वान् नेष्यामा सबको ले चलेंगे। एवं विचार्य ते स्वगृहम अगच्छन्, ऐसा सोचकर वे सब अपने गृह माने घर चले गए। एवं श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, तानि मित्राणि मिथः परस विचारम अकुर्वन्, वे सारे सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, यहाँ हो जाएगा सा ते ताह ताम ताभ्याम तई, और फिर आ जाएगा तत्ते तानी। सबने तानी, मित्रों ने, मित्र का नपुंसक लिंग है इसलिए तान का प्रयोग हुआ। मिथा आपस में, विचारम अकुर्वन, विचार किया। मिथा माने आपस में विचार किया। मंडूका बोल अबदत, मंडूक बोला, भो जलबुद्धे, भो शतबुद्धे है सद्बुद्धि, श्रुतम धीवरोक्तम भवता, धीवर ने क्या उक्त किया, कहा, आपने सुना। तत्किमत्र करणीयम, तत् माने इसलिए, अत्र माने यहाँ, क्या करना चाहिए। पलायनम भागना चाहिए, अथवा अवस्थानम यह रुकना चाहिए। यद उचितम, यद माने जो उचित हो। तद अद्य इसलिए आज, ये ही करना चाहिए। कर्तव्यम जो उचित हो आज ही करना चाहिए। एतत् श्रुत्वा सहस्रबुद्धि, ये सुनकर सहस्रबुद्धि बिहस्य उक्तवान, हंस करके बोला, भो मित्र, अरे मित्र, न भेतव्यम, नहीं डरना चाहिए। अहम जले पलायनस्य बहुविधम कौशलम जानामि, मैं जल में बहुत पलायनस्य भागने का बहुत प्रकार की कौशल जानता हूँ। सदा धीवराः आगमिष्यन्ति, हमेशा धीवर आते हैं, मछुआरे आते हैं। तदा अहम त्वामपि, तुम्हें भी, बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से, रक्षयिष्यामि, रक्षा करेंगे। भविष्य काल लट लकार, अहम है तो रक्षयिष्यामि। तत् आकर्ण्य सद्बुद्धि अकथयत, उसे सुनकर, आकर्ण्य ल प्रत्यय, सद्बुद्धि ने अवदत कहा, भो अरे, साधुक्तम भवतः, आपने बहुत साधु माने सही कहा है। जन्मस्थानम विहाय नान्यत्र गंतव्यम, जन्मस्थान को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। मंडूको अवदत, मेढक ने कहा, भद्रो मम तु एका एव बुद्धि, मेरे तो एक ही बुद्धि है। एक बुद्धि नाम है ना उसका, एक ही बुद्धि है।
सा इदानीम पलायनम इच्छति, वह इस समय भागना चाहती है। अतो हम, इसलिए मैं, धीवराः अपि, अतः मैं अत्रैव भार्यया सह, अतो हम, इसलिए हम आज ही पत्नी के साथ, भार्या माने पत्नी, उसके तृतीया विभक्ति, पत्नी सह के साथ में तृतीया होती है, तो पत्नी के साथ में अन्यम जलाशयम गच्छामि, दूसरे जलाशय को जा रहा हूँ। धीवराः अपि प्रभाते आगतवन्तः, मछुआरे भी प्रभात में आए। वे मत्स्यान मछलियों को, कछुओं को, मंडूक मेढकों को, करकट माने होता है केकड़ों को, और केकड़ों को, जलचरान, और जो भी जलचर थे, पानी में रहने वाले थे, गृहीतवन्तः, पकड़ लिया। पलायने विफलौ शतबुद्धि, 100 बुद्धि और सहस्र बुद्धि, धीवराणा, मछुआरों के जाल में, पतितौ, गिर गए, और धृतौ च, और पकड़ लिए गए। किंचित कालांतरम, कुछ काल बाद, धीवराः मत्स्यादीन गृहीत्वा, मछलियों को लेकर अपने घर को अगच्छत गए। एक बुद्धि स्वस्य भार्यया सह, स्वस्य षष्ठी विभक्ति, अपनी स्वयं की पत्नी के साथ, अपरस्य जलाशय तटे, दूसरे जलाशय के तट पर, उपविश्य बैठकर, सर्व पश्यति, सब कुछ देखता रहा, सर्वम पश्यति, और सहसो, सह और अचानक, सहसा माने अचानक, वह मार्गे गच्छन्तं धीवरम, मार्ग में जाते हुए मछुआरों को देखता है। सह यत् पश्यति, वह जो देखता है, तेन, उससे, तस्य मनस, उसके मन में, सप्तमी विभक्ति, मनसी, मनसा मनांसी, सप्तमी विभक्ति, मन में, महत् दुखम भवति, बहुत दुख हुआ। इदानीं शतबुद्धि, इस समय शतबुद्धि, धीवरस्य मस्तके वर्तते, शतबुद्धि धीवर के तो मछुआरे के मस्तक पे था, और सहस्र बुद्धि उसके हाथ में लंबते च, लटक रहा था। एतद् दृष्ट्वा, ये देख करके, एक बुद्धि मंडूक स्वप्रियाम वदति, अपनी प्रिया से कहता, अपनी पत्नी से कहता है, प्रिये पश्य पश्य, देखो देखो, क्या देखो, शतबुद्धि शिरः सोयम, शतबुद्धि तो सिर पर बैठा हुआ है, और लंबते च सहस्रधि, और सहस्रधि जो है, हजार बुद्धि वाला, लटक रहा है। और एक बुद्धि वाला मैं, हे भद्रे, कल्याणकारी पत्नी, क्रीडामि, खेल रहा हूँ, विमले जले, शुद्ध जल में खेल रहा हूँ। ये हुआ इसका अर्थ। मैंने इसका अर्थ मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद सब संग्रह पर आ जाइए। शब्द संग्रह में इन शब्दों का शब्दार्थ अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक करिए। जयति कस्मिंश्चित् निवसतः सहस्रबुद्धिः परस्परं केचन धीवराः नेष्यामः मिथः श्रुतं पलायनम। ये शब्द हैं। एक शब्द और है भेतव्यम, डरना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आइए आकर्ण, सुनकर, विहाय, छोड़कर, जलचरम, जलचर, और धृतौ, पकड़े गए। फिर यहाँ आइए गृहीत्वा, सहसा माने अचानक, और फिर है लंबते, और लास्ट में सहस्रधि, हजार बुद्धि वाला। डन।
पढ़ें, संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद में आप इसको देख रहे हैं, अपने करके देखा हुआ है, किताब में ही है। देखिए अभ्यास में देखिए, संस्कृत में उत्तर दें। मंडूकस्य नाम किम, हमने उत्तर दिया है मंडूकस्य नाम एक बुद्धि आसीत, तत्किमत्र करणीयम पलायनम अथवा अवस्थानम। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, भागना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। एतत् कहा वक़्त है, ये किसने कहा? मंडूकः उक्तवान, मंडूक मेढक ने कहा, यत् किमत्र करणीयम पलायनम अथवा अवस्थानम। प्रश्न नंबर ग, मंडूकः रात्रौ कुत्र, रात्रौ एव कुत्र गतः? मंडूकः रात्रौ एव अन्य जलाशयं गतः। घ है सद्बुद्धि सहस्रबुद्धिश्च कुत्र पतितौ धृतौ च, सद्बुद्धि सहस्रबुद्धिश्च धीवराणां जाले पतितौ धृतौ च। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, त्रिषु मित्रेषु कस्य बुद्धिः सर्वोत्तमा? सद्बुद्धेः सहस्रबुद्धेः एक बुद्धेः। तो त्रिषु मित्रेषु एक बुद्धेः बुद्धि सर्वोत्तमा। ये प्रश्न उत्तर हो गया। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 पर क्या है? निम्नलिखित शब्द रूपों के मूल शब्द लिंग और विभक्ति लिखें। अब यहाँ पर है रात्रौ। रात्रौ जो है स्त्रीलिंग है, सप्तमी एक वचन, त्रयः पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन, त्रयः तिस्रः त्रीणि, तो एक वचन प्रथमा। भार्यया तृतीया एक वचन, स्त्रीलिंग, भार्या स्त्री है तो तृतीया में हो गया भार्यया, तृतीया एक वचन। जलाशयम पुल्लिंग है, द्वितीया एक वचन, और तेषु पुल्लिंग है, सप्तमी बहुवचन। तत्साम तयोः तेषु। संधि करें, तदा हम, तदा अहम का हो गया तदा हम दीर्घ संधि, और धीवरः उक्तम, धीवरोक्तम गुण संधि। धीवर का आ और ऊ मिलकर ओ हो गया। एक बुद्धि नाम, एक बुद्धिर नाम, विसर्ग संधि, विसर्ग का रा हो गया, एक बुद्धिर नाम। सहस्रबुद्धिश्च, सहस्रबुद्धिश्च विसर्ग संधि, सुअल्पम स्वल्पम यण संधि, ऊ का वा हो गया, स्वल्पम। संधि विच्छेद करें, परस्परम, परः परम विसर्ग संधि, परः परम परस्परम। मंडूको अवदत्, मंडूकः अवदत् पूर्व रूप संधि। एतदस्माकं, एतत् अस्माकं, एतदस्माकं। ये संधि आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आगे नहीं बताया। उचितम उक्तम, उचित मुक्तम, उचितम उक्तम, उचित मुक्तम, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। तदा हम, तदा प्लस अहम, तदा हम दीर्घ संधि। अब आ जाएगा ये निम्नलिखित प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का वाक्यों में प्रयोग करें। एव सत्यम एव जयते, एव लग गया, सत्य की ही जय होती। इदानीम वर्षा ऋतु, इस इदानीम माने इस समय वर्षा ऋतु है। अद्य अहम न क्रीडिष्यामि, आज मैं नहीं खेलूँगा। अद्य अहम न क्रीडिष्यामि। सह रामस्य रावणेन सह, राम का रथ सह के में तृतीया, रावणेन सह युद्धम अभवत्। अपि मया सह त्वमपि पठ, मेरे साथ तुम भी पढ़ो। अपि माने भी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें। मंडूकः अन्य जलाशयम गतवान, क्या लिखा हुआ है? गमितवान, गतवान हो जाएगा ये। दो मीनौ जले अपतताम, अपतत का अपतताम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गतवान, यहाँ हो जाएगा पतितवान। अपतताम, सॉरी, अपतताम। और मम बुद्धि पलायनम इच्छति, इच्छति।
और फिर क्या है, एतद् अस्माकं जन्मस्थानम अस्ति, अस्मि की जगह अस्ति हो जाएगा। और फिर क्या है, त्वम अत्र कथम वससि, त्वम के साथ में सी लगता है तो यहाँ हो जाएगा वससि। थैंक यू वेरी मच। संस्कृत में अनुवाद करें। किसी तालाब में 2 मछलियाँ रहती थी। इसका साप्तक ने लिखा है कस्मिंश्चिद, किसी नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 7 संस्कृत में अनुवाद करें। किसी तालाब में 2 मछलियाँ रहती थी, तो कस्मिंश्चिद जलाशये 2 मीनौ निवसति स्म। उन दोनों का एक बुद्धि नाम का मित्र था। तयोः, एक बुद्धि नाम एकम मित्रम आसीत। मित्र नपुंसक है इसलिए एकम हो जाएगा। जन्मस्थान छो को छोड़कर हमें दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। जन्मस्थानम त्यक्त्वा वयम अन्यत्र न गमिष्यामः। विधिलिंग लकार गच्छेम, और घा में है भय नहीं करना चाहिए। न भेतव्यम, अहम अद्य जलाशय गमिष्यामि, मैं आज दूसरे जलाशय में जाऊंगा। अहम अद्य अन्य जलाशय गमिष्यामि। और लास्ट में है मेढक का नाम एक बुद्धि था, मनुकस्य नाम एक बुद्धि आसीत। और लास्ट है अपने बुद्धि बल से वह बच गया। स्वबुद्धि बलेन सह जीवतः आसीत।